हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीव विज्ञान में मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो मानव जनन में सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, वही प्रक्रिया जो है जनन कहलाती है। जनन जो है, जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया जो है जनन कहलाती है। अब आता है मानव जनन। जनन के विषय में जान गए कि किसी भी जीवधारी द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है, अपने जैसे कोई भी जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, वही प्रक्रिया जो है जनन है। तो हम जान गए कि जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया जो है जनन कहलाती है। अब मानव जनन में जैसा कि हम इसके भाषा से ही समझ गए कि मानव जनन यानी मानव द्वारा वह प्रक्रिया जो है कि मानव द्वारा जो है अपने जैसे मानव अगर जीव उत्पन्न करता है, शिशु उत्पन्न करता है, तो वह मानव जनन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, शिशु उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया ही मानव जनन कहलाती है। तो मानव जनन में जो है देखेंगे कि मनुष्य जरायुज होता है, यानी विविपेरस प्राणी होते हैं। मनुष्य एक विविपेरस प्राणी होता है। विविपेरस जरायुज का मतलब वह बच्चे को जन्म देता है। मानव में जो मादाएं होती हैं बच्चे को जन्म देती हैं और मादाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो इसमें जो है कि मनुष्य जरायुज यानी विविपेरस होते हैं, अर्थात मनुष्य में निषेचन के अंड का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। इस प्रक्रिया में मानव में मादा के गर्भाशय में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो है गर्भाशय से एक सुविकसित मादाएं बच्चे को जन्म देती हैं। तो अभी समझे कि मानव के नर जननांग से शुक्राणु उत्सर्जित होते हैं। उन शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। मादा के गर्भाशय में अंडाणु होते हैं, तो शुक्राणुओं के द्वारा अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है और जाइगोट का निर्माण होता है, और वही जाइगोट जो है वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और भ्रूण से शिशु को जन्म देता है। तो ये सभी जो है आपका जो प्रक्रिया है यह मानव जनन के अंतर्गत आती है, और इस प्रक्रिया को ही जो है जो जरायुज कहते हैं, जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं। एक होता है अंडज। अंडज में यह आता है ओविपेरस में, जिसमें निषेचन अंड का होता है, लेकिन मादाएं जो है अंडे को जन्म देती हैं। अंडा निकलता है और अंडे से शिशु बनते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षियों में कुछ यानी रेप्टाइल्स वर्ग के और पक्षी वर्ग के अन्य सभी स्तनधारी वर्ग को छोड़ करके अधिकतर प्राणियों में अंड का निषेचन होता है, और अंड के निषेचन के बाद अंडे से जो है चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। यदि पक्षी है तो उससे अंडा का जो है वह प्राणी मादा जो है अंडा देती है। अंडा का जो है कुछ समय उपरांत अंडे से बच्चे निकलते हैं। जबकि मानव में जो है अंड का निषेचन होता है, तो निषेचन माँ के गर्भाशय में हो जाता है और बच्चे जो है बाहर जन्म लेते हैं। तो दोनों में अंडज और जो है जरायुज में यही अंतर है। उसके बाद से आता है नर तथा मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं, वरन जो है आकार की लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी मानव में जो है
मनुष्य हम बताए कि मनुष्य एक जो है लिंगी प्राणी है, अर्थात नर तथा मादा जो है अलग अलग पाए जाते हैं। तभी मैंने बताया कि केवल जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग अंतर नहीं पाया जा सकता। केवल नर जनन अंग और मादा जनन अंगों में ही मनुष्यों में अंतर नहीं पाया जाता, उसके अतिरिक्त भी नर जनन अंग और मादा जनन अंग के अतिरिक्त भी उसमें और भी अंतर पाए जा सकते हैं। तो आकारिक रूप में भी यहाँ लिखा कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, नर तथा मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरन वह आकार की लक्षणों यानी वह लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता दिखाते हैं। जैसे नर में हम देखें, यदि किशोरावस्था में नर पहुंच जाता है तो उसके श्रोणी मेखला की अपेक्षा जो अंश मेखला जो है चौड़े होने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है, जघनों पर बाल आने लगते हैं। मादाओं में जो है अंश मेखला की अपेक्षा श्रोणी मेखला चौड़े हो जाते हैं और जो है मांस, जघनों पर मांस का विकास हो जाता है, पुट्ठों पर मांस जमने लगते हैं और स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं और रजोधर्म का उत्सर्जन होता है और नर में जो है शुक्राणु बनने लगते हैं। तो ये भी जो है देखें तो इसमें अंतर पाया जाता है। तो बाह्य लक्षणों में भी हम दे सकते हैं कि पुरुष में मूछ दाढ़ी का आना, जघनों का जो है बाल आना और उसके बाद से जो है अंश मेखला का चौड़ा होना, यह बाह्य लक्षण है नर जनन अंग का। मादा जनन अंग में अंश मेखला की अपेक्षा श्रोणी मेखला यानी कमर के नीचे का भाग चौड़े होने लगते हैं, स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, जघनों पर बाल आने लगते हैं। तो ये बाह्य लक्षण है। तो नर जनन अंग मादा जनन अंग अतिरिक्त जो है वह लक्षण भी जो है लैंगिक द्विरूपता को दर्शाते हैं। तो मानव जनन तंत्र में देखेंगे, मानव जनन तंत्र में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग यानी दो प्रकार के लैंगिक द्विरूपता, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसे सहायक अंग भी कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में जो देखेंगे नर में जो है वृषण पाया जाता है और मादा में जो है अंडाशय पाया जाता है। यानी प्राथमिक लैंगिक अंग में जनद आते हैं। जनद जो है नर तथा मादा जननांगों को जनद कहते हैं, गोनाइड सेल्स कहते हैं। तो नर में जो होता है वृषण टेस्टिस होता है और इसमें जो है नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु में ही मेल गैमीट्स बनते हैं, जबकि मादाओं में अंडाशय होता है प्राथमिक अंगों में और इसमें जो है अंडाण या अंड बनते हैं और इन अंडों का जो है शुक्राणुओं के द्वारा निषेचन होता है जिससे जाइगोट बनते हैं। तो वृषण और अंडाशय ये दोनों जो है नर के जो है प्राथमिक लैंगिक जनन, मानव की ये प्राथमिक लैंगिक जनन है जो सीधे जो है जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद से आता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग जो है न तो इसमें शुक्राणु बनते हैं न तो अंडाणु बनते हैं। इसमें वृषण और जो है अंडाशय नहीं आते, बल्कि निषेचन क्रिया में, जनन क्रिया में इसमें भाग लेने वाले अंग आते हैं। जैसे नर में जो है शुक्रवाहिनियां आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है और शुक्राणु आते हैं और सीसन आदि। यानी जनन प्रक्रिया में जो ये सहायक अंग हैं, इसमें जो है नर में देखेंगे शुक्रवाहिनियां, प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राणु और सीसन आते हैं जो कि सहायक अंग हैं। इन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग भी कहते हैं। दूसरा था मादा में अंडवाहिनियां। मादा में अंडवाहिनियां होती है, गर्भाशय होते हैं, योनि होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां ये सहायक ग्रंथियां हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इन सहायक ग्रंथियों को ही लैंगिक
जनन अंग भी कहते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है। सहायक ग्रंथियों को द्वितीयक लैंगिक जनन अंग कहते हैं, जबकि वृषण और जो है अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो यहाँ हम समझे कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक अंग क्या होते हैं, और मानव जन्म किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, और जरायुज या अंडज क्या होते हैं। इसके बाद से जो है अगला वीडियो में इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।